और रहा सवाल कविता का, मैं सबसे पहले तो हमारे जो बड़े भाई पंकज जोशी जी हैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इतना भव्य समागम उन्होंने यहाँ पर आयोजित किया। क्योंकि क्या है, एक छोटे सा अमाउंट में पंजीयन करवाना और समागम में उपस्थित रहना कोई कठिन काम नहीं है। एक समागम करना इतना ही कठिन काम है जितना घर में किसी बेटे या बेटी की शादी करना। साहब, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज से 1 महीने पहले मैंने भी एक समागम किया था। उसके पहले मेरे पास 2.5 बीघा जमीन थी, अब केवल 1.5 बीघा बची है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इतना बड़ा समागम किया, अगर हम कोई भी बड़ा काम करते तो उसके लिए हमको उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और मैं 4 पंक्ति के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि कीमत क्या चुकानी। जैसे हमारे जोशी जी कीमत चुका रहे हैं। आज 17 तारीख को इतना बड़ा भव्य समागम कर रहे हैं और आज रात को 9 बजे इनका सेमेरो टीवी पे शो आने वाला है। लेकिन इनका त्याग देखो कि उस शो को देख के यहाँ समागम कर रहे हैं। तो साहब, बगैर समर्पण के, बगैर त्याग के कुछ भी नहीं हो सकता। मैं 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि कुछ पाने के लिए क्या खोना पड़ता है। स्वागत भैया। अग्रवाल जी बैठे हैं, अतिथियों को प्रणाम करते हुए। सुनीता जी। स्वरों को जन्म देकर भी अंगुलियां छूट जाती है, महल मिलते ही गोकुल की वो गलियां छूट जाती है। वो ईश्वर हो या मानव हो, नियम यह सब पे लागू है। सुदर्शन हाथ में हो तो मुरलिया छूट जाती है। सुदर्शन हाथ में हो तो मुरलिया छूट जाती है। तो साहब, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और मुक्तक सम्राट हमारा अकेला जी यहाँ पर बैठे हैं, देव दादा बैठे हैं। साहब, इनके सामने तो मैंने बोलना सीखा, इनके सामने मैं क्या बोलूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जब उद्बोधन हुआ था आदरणीय देव दादा ने और हमारे अतिथियों ने कहा था कि अपने आप को, अपने स्वयं के अंदर खुशबू पैदा करो। साहब, ये बिल्कुल सच बात है। जैसे पंकज भैया ने आज से महीने भर पहले एक चैनल चालू करा, डिजिटल दरवाजा, और उस डिजिटल दरवाजा के माध्यम से वो टेलीविजन पे पहुंच गए। मैं कहना चाहता हूं कि साहब, आपकी रचनाओं में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना दम होना चाहिए कि लोग खुद आपके पास आए। मैं ना तो किसी प्रकार का कोई संयोजन करता हूं साल में, लेकिन साल में सर्वाधिक व्यस्त रहता हूं। 365 दिन में से कम 125, 130 दिन में कवि सम्मेलन करता हूं। इससे ज्यादा कवि सम्मेलन में छोड़ देता हूं। क्योंकि साहब, वो ताकत होनी चाहिए। और किसी जो हुनर है, हुनर ये माँ सरस्वती की कृपा है साहब। आप मंच पकड़ना सीखो न सीखो, लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि भले मंच पकड़ना न सीखो, लेकिन ढंग से कलम पकड़ना सीख जाओ, तो खुद ब खुद आपकी उन्नति हो जाएगी। मैं निवेदन करता हूं कि तेरा शोर बहुत है, लेकिन बात कही थी किसने के देश में बड़े बड़े ठेकेदार है, बड़े बड़े कवि सम्मेलन करते हैं कि मैं तुझको बुला रहा हूं, तू मुझको बुला। लेकिन हम कहना चाहते हैं साहब, आपके युवाओं की तरफ से कहना चाहता हूं, नवोदित कवियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि तेरा शोर बहुत है लेकिन दबी मेरी आवाज नहीं है। अरे, तेरा शोर बहुत है लेकिन दबी मेरी आवाज नहीं है। तेरे जितनी शोहरत वाले माना कि हम आज नहीं हैं। और सूरज रोज सलामी देता होगा तेरी चौखट पे, पर मेरे हुनर का जुगनू तेरी महफिल का मोहताज नहीं है। मेरे हुनर का जुगनू तेरी महफिल का मोहताज नहीं है। साहब, अपने हुनर के जुगनू को हम मजबूत करें। और आइए अंतिम रूप से, क्योंकि समय मुझे बताया गया है 3 मिनट है, मैं एक छंद हमारे पंकज भैया के लिए पढ़ना चाहता हूं कि इन्होंने जो मेहनत की है, कई बार गिरे हैं, कई बार संभले हैं, जितनी ठोकरें इन्होंने खाई है, और ये जो कामयाब हैं आज हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर पंकज जोशी जी को पहचाना जाता है तो किस कारण से पहचाना जाता है। मैं 4 पंक्ति इनको समर्पित करता हूं और उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर वो ये निवेदन करता हूं कि मुखड़ा मयूर हुआ, नूर भरपूर हुआ, मुखड़ा मयूर हुआ, नूर भरपूर हुआ, ये चमक हमें खनिजों से नहीं मिली है। और पसीने के संग रक्त को बहाया तब पाई, ऐसी गंध हमें बगीचों से नहीं मिली है। तो आंख दो हमारी स्वप्न को सजाती रात भर, आंख दो हमारी स्वप्न को सजाती रात भर, ऐसी सुविधाएं खनिजों से नहीं मिली है। और नंगे पांव पत्थरों की ठोकरों से मिली हमें, कामयाबी हमें ताबीजों से नहीं मिली है, कामयाबी हमें ताबीजों से नहीं मिली। और साहब, इस समागम में
इतने लोग, इतने साहित्य प्रेमी, इतने साहित्यकार इकट्ठे करना बहुत कठिन काम था। सच बताऊं, 300 करोड़ में बनने वाली लाल सिंह चड्ढा भी इतने दर्शक इकट्ठे नहीं कर पाई जितने पंकज जोशी जी ने कर लिया। क्योंकि साहब ये हमारा प्रेम है, हिंदी के प्रति लगाव है। और स्थिति तो ऐसी हास्य की बात इन्होंने कही थी, लाल सिंह चड्ढा का जिक्र हुआ तो 4 पंक्ति में उस फिल्म को भी सौंप देना चाहता हूं। क्योंकि हमारे देश में साहब जिस व्यक्ति को इस मिट्टी से प्रेम नहीं है उसका क्या हश्र होना चाहिए, ये हिंदुस्तान के हर एक नागरिक ने बता दिया लाल सिंह चड्ढा का हश्र करके। तब कहना चाहता हूं, जिन्होंने देशद्रोहियों ने जिस फिल्म का निर्माण किया और जिनका ये स्टेटमेंट था, आमिर खान की धर्मपत्नी कहती है किरण कि मुझे हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है। तो मैंने इस पे रिसर्च किया कि उसको डर क्यों लगता है। मैं उसके पास गया और जाकर मैंने पूछा, मैंने कहा किरण जी ये बताओ कि तुमको डर किससे लगता है? बोले मेरे को हिंदुस्तान में शाहरुख खान से डर लगता है। बोले शाहरुख खान से क्यों डर लगता? बोले हमेशा शाहरुख खान कहता आई लव यू किरण। तो साहब 4 पंक्ति उनका क्या हश्र हुआ, उसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूं। थोड़ा समय हो गया है लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि कुत्ते कबाब वाले भी हड्डी में आ गए, कुत्ते कबाब वाले भी हड्डी में आ गए, शतरंज के खिलाड़ी कबड्डी में आ गए। एक फिल्म का हमने किया इस तरह बाइकॉट के चड्ढा बनाने वाले ही चड्ढी में आ